पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ ली है और कुछ आज पढ़ेंगे। कार्यपालिका के बारे में यदि हम तुलनात्मक राजनीति में पढ़ते हैं तो देखिए कहाँ पे कार्यकाल क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे कार्यकाल कितना कितना है। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, कार्यपालिका का कार्यकाल। तो देखिए रूस की, यूएसए की, स्विट्ज़रलैंड की, दक्षिणी अमेरिका, फ्रांस, चाइना, यहाँ पे हम सब देशों में कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि तुलना करने से ही हमारा सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति। इसमें अलग अलग देशों की जो राजनीति है उसके बारे में हमें तुलना करनी है। तो यहाँ पे हम कार्यकाल देखेंगे कि पहला देखेंगे रूस में कार्यपालिका का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, लगातार 2 टाइम के लिए, 2 बार के लिए 6 है अर्थात 12 वर्ष के लिए, लगातार 12 वर्ष के लिए कार्यपालिका रह सकती है। लेकिन यदि इसे तीसरी बार बनना है तो 1 बार का गैप देना होगा और फिर लगातार 2 वर्ष के लिए फिर से बन सकती है। तो रूस में कार्यपालिका का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन लगातार 2 बार कार्यपालिका रह सकती है। उसके बाद में आता है यूएसए व स्विट्ज़रलैंड। यूएसए और स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है, संघीय परिषद है, वह उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। जैसे रूस के कार्यपालिका का कार्यकाल 6 वर्ष है, वैसे ही यहाँ की कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष है। और स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि बात करते हैं तो 1 वर्ष का रहता है। और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका है, जो कि विश्व में एकमात्र ही देश है जहाँ पे बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका यानी 7 सदस्यों की संघीय परिषद, और उन 7 की जो शक्तियाँ हैं वह समान होती है। और इन 7 में से एक राष्ट्रपति बनता है। वह राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष है। 7 में से एक अध्यक्ष बनता है, वह राष्ट्रपति कहलाता है स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड में वह राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष है, लेकिन संघीय परिषद यानी 7 सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यूएसए में लगातार 8 वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है, अर्थात 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है। देखिए यूएसए में कार्यकाल है 4 वर्ष और लगातार 2 बार तक राष्ट्रपति रह सकता है, अर्थात अधिकतम 8 वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद में आता है भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस और ब्रिटेन। यहाँ पे कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष है। उसके बाद में आता है यूएसए व चाइना में। यूएसए में मैंने तुम्हें बताया है कि 4 वर्ष कार्यकाल है और अधिकतम 2 बार रह सकता है। और राष्ट्रपति जो चाइना में है वह है 5 वर्ष का कार्यकाल और अधिकतम 2 वर्ष रह सकता है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम कितने वर्ष तक कार्यपालिका पद पर रह सकता है, तो 8 वर्ष। और उसके बाद में लगातार चाइना में कितने वर्ष तक रह सकता है, क्योंकि चाइना के कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष है और लगातार 2 बार तक वह राष्ट्रपति रह सकता है। तो अधिकतम जो वर्ष वो राष्ट्रपति के रह सकता है वह हो गए 10 वर्ष। लेकिन अभी जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये तो हमने तुलना कर ली है कि रूस में कैसे कार्यपालिका का कार्यकाल है, 6 वर्ष है, अमेरिका में 4 वर्ष है, स्विट्ज़रलैंड में संघीय परिषद 4 वर्ष है, दक्षिणी अफ्रीका और भारत में 5 वर्ष है, फ्रांस और यूके में भी 5 वर्ष है, चाइना में जो राष्ट्रपति है वह लगातार 10 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन शी जिनपिंग आजीवन रह सकता है। उसके अलावा देखिए हमने यहाँ तक कार्यकाल की तुलना कर ली है।
इसके बाद में हम कुछ विशिष्ट तथ्य करेंगे। विशिष्ट तथ्य यह है कि स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे संसदीय और अध्यक्षीय शासन का अनोखा मिश्रण है। संसदीय व अध्यक्षीय शासन का अनोखा मिश्रण है। तो हमें अब देखना है, मात्र एक स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे बहुल कार्यपालिका है, जहाँ पे संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण है, अनोखा मेल है। तो देखिए संसदीय कैसे है। संसदीय का उदाहरण तो ये है कि जो बहुल कार्यपालिका 7 सदस्यों की होती है, वह वहाँ पे जो संसद है, ठीक है, असेंबली उसको बोलते हैं फेडरल असेंबली, संघीय सभा। तो संघीय सभा के 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो यहाँ की जो कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका है, उनका निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदनों में से होता है, अपने उनमें से ही होता है। इसका अर्थ है वहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। लेकिन हमने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है। तो इसे स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए संसदात्मक व्यवस्था हमने पढ़ ली, क्योंकि दोनों सदनों में से ही संघीय परिषद बनती है। और अध्यक्षीय के गुण कौन कौन से हैं? तो अध्यक्षीय के गुण ये हैं कि निर्वाचित होते ही, जैसे ही संघीय परिषद बन गई, निर्वाचित होते ही दोनों सदनों की जो सदस्यता है वह त्याग दी जाती है। तो वह त्याग दी जाती है, अर्थात क्या है, अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध नहीं रह गया। तो संबंध नहीं होता तो वो होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। एक बात ध्यान रखने की ये है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य जब घनिष्ठ संबंध होता है तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं शक्ति संलयन। शक्ति संलयन, पावर फ्यूजन कहते हैं। तो शक्ति संलयन कहाँ होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही संघीय परिषद के सदस्य बन जाते हैं वैसे ही व्यवस्थापिका में से त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो अर्थात यहाँ पे पावर सेपरेशन है, ना कि शक्ति संलयन है। तो ये उदाहरण हो गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। उसके बाद में आता है बहुल कार्यपालिका का कार्यकाल। बहुल कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष हमने जिक्र कर लिया है। फिर विधायिका व कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है। देखिए विधायिका, यदि संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो विधायिका प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, महाभियोग द्वारा हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका को भंग नहीं कर सकती, ना ही विधायिका कार्यपालिका को भंग कर सकती है। यहाँ पे न तो अविश्वास प्रस्ताव आता है और न ही महाभियोग होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कार्यपालिका जो है कैसे कैसे कार्य करती है, कितना कितना कार्यकाल है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका एक विशिष्ट गुण लिए है तो हमने वो भी पढ़ा है, और जो कार्यपालिका है उसके कार्यकाल क्या हैं, विभिन्न देशों में कार्यपालिका को क्या क्या कहा जाता है। तो आज का हमारा ये कार्यपालिका की तुलना कंप्लीट हो गई है।